इमेजिन करो, आंखें खुलती हैं, फोन चेक करते हो, कोई नेटवर्क नहीं। बाहर खिड़की से देखते हो, सड़कें एकदम सुनसान, कोई ट्रैफिक का शोर नहीं, कोई बॉस का दिमाग खराब करने वाला मैसेज नहीं। एक पल के लिए लगता है, वाह, फाइनली जिंदगी में शांति मिली। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आती है, आज नाश्ते में क्या बना रहे हो? आप मुड़ते हो, दुनिया खत्म हो चुकी है, इंसानियत मिट चुकी है, लेकिन आपकी बंदी अभी भी वहीं है, और भाई उसे अभी भी भूख लगी है। शुरुआत के कुछ दिन तो एकदम हॉलीवुड मूवी जैसे लगते हैं। पूरी दुनिया का मॉल आपका है, जो मर्जी पहनो, जो मर्जी खाओ, भले ही वो 3 महीने पुराने चिप्स हो। आप खुद को विल स्मिथ समझने लगते हो। आप हाथ में एक लोहे का डंडा लेकर सीना तान कर आगे चलते हो, वो पीछे। आपको लगता है आप उसे इस जालिम दुनिया से प्रोटेक्ट कर रहे हो। ये किसी परमानेंट प्राइवेट वेकेशन जैसा लगता है, बस तुम, वो और ये खाली शहर। लेकिन 3 महीने बाद अपोकलिप्स का हनीमून फेज खत्म हो जाता है। शहर खंडर बन रहा है और आपका दिमाग भी। क्यों? क्योंकि अब बहस करने के लिए कोई तीसरा इंसान बचा ही नहीं है। अगर वो कहती है कि तुमने ये गीला तौलिया बिस्तर पर क्यों रखा, तो आप ये बहाना नहीं मार सकते कि अरे मम्मी ने रखा होगा। अब दुनिया में सिर्फ तुम दोनों हो। सबसे बड़ा जोक तो ये है कि दुनिया में कोई और इंसान नहीं बचा है, फिर भी आपको सुनने को मिल रहा है, तुम मुझे आजकल टाइम नहीं देते। भाई 24 घंटे इसी के साथ हूं और कहाँ जाऊं। खैर, आप सर्वाइवल मोड में हो। एक दिन आप राशन ढूंढने एक पुराने सुपरमार्केट में जाते हो। वहां धूल पर आपको एक पैर का निशान मिलता है। वो निशान ना आपका है ना उसका। मतलब इस शहर में कोई और भी है। आपकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। आप भागकर अपने उस टूटे फूटे पेंट हाउस में आते हो। आप दरवाजे पर 6 ताले लगाते हो और हाफते हुए उसे बताते हो कि बाहर कोई है, हम अकेले नहीं हैं। आप उम्मीद करते हो कि वो डरेगी, आपके गले लगेगी, लेकिन वो बिल्कुल शांत रहती है। कोई पैनिक नहीं, बस सोफे पर बैठकर आराम से कहती है, अरे कोई जंगली कुत्ता होगा, तुम भी ना ओवरथिंक बहुत करते हो। जंगली कुत्ता जिसने 9 नंबर के रीबॉक के जूते पहने थे। यहीं से शक का कीड़ा आपके दिमाग में घुसता है। आप नोटिस करना शुरू करते हो, जब से दुनिया खत्म हुई है वो कभी बीमार नहीं पड़ी, उसे कभी डर नहीं लगा, और सबसे अजीब बात, इस पूरी तबाही में उसने एक बार भी ये नहीं पूछा कि क्या मैं इस फटे हुए जैकेट में मोटी लग रही हूं। कुछ तो बहुत भयानक गड़बड़ है बॉस। एक दिन जब वो बाहर पानी लेने जाती है, आप वो लाइन क्रॉस कर देते हो। आप उसका वो हैवी बैग चेक करते हो जिसे वो कभी हाथ नहीं लगाने देती। बैग की तलाशी लेते हुए आपको अंदर एक चोर जेब मिलती है। आप उसे फाड़ते हो और अंदर जो मिलता है उसे देखकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। एक मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट फोन, फुल चार्ज, और उसके बगल में एक काले रंग की डायरी। आप कांपते हाथों से डायरी खोलते हो। उसमें हर दिन की रिपोर्ट लिखी है। डे 45, सब्जेक्ट यानी आप अभी भी सोच रहा है कि दुनिया खत्म हो गई है। डे 89, सब्जेक्ट बहुत डरपोक है, आज एक कॉकरोच देखकर चिल्ला पड़ा। डे 102, एक्सपेरिमेंट बोरिंग होता जा रहा है, इसे बर्तन धोना अभी भी नहीं आया। आपका दिमाग शून्य पड़ जाता है। ये कोई अपोकलिप्स नहीं था, ये दुनिया तबाह नहीं हुई है, ये एक करोड़ों डॉलर का साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है, और वो आपकी लवर नहीं, आपकी हैंडलर है। तभी पीछे दरवाजे की आवाज आती है। आप पलटते हो, वो दरवाजे पर खड़ी है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर वो प्यारी वाली स्माइल नहीं है। वो एकदम प्रोफेशनल और ठंडी नजरों से आपको देख रही है। आप अपनी कमर से गन निकालते हो और उसकी तरफ तान देते हो। आप ट्रिगर दबाते हो, क्लिक, गोली नहीं चलती। वो अपनी जेब से गन की असली मैगजीन निकालकर नीचे फेंक देती है। वो अपना सैटेलाइट फोन निकालती है और एक बटन दबाती है। अचानक बाहर आसमान में 3 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स मंडराने रखते हैं। शीशे तोड़कर कमांडो अंदर घुसाते हैं। वो फोन पर कहती है, एक्सपेरिमेंट फेल, लड़के में सर्वाइवल स्किल्स 0 हैं और ये गीला तौलिया अभी भी बिस्तर पर छोड़ता है। इसकी मेमोरी वाइप करो और इसे वापस इसकी 9 to 5 वाली जॉब पर भेज दो। एक तेज रोशनी आपकी आंखों पर पड़ती है। आप बस खड़े खड़े सोच रहे हो, यार इससे अच्छा तो मैं अपनी पुरानी जिंदगी में ही ठीक था। अंधेरा छा जाता है।